हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे सहयोगी भी इस पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा बताइएगा कि आज ये बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है और क्या वो सूची तैयार हो गई है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? कुछ नाम तो, जैसा कि महंत नवल किशोर दास जी ने कहा कि कुछ नाम तो उसमें हैं, कुछ नाम और जुड़ेंगे इसमें पाखंडी बाबाओं के। देखिए प्रत्युष, जो बैठक है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले हम ये गांधी सभागार का ये जो दृश्य है ये दिखा दें। और इस गांधी सभागार में जो अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं वो मौजूद हैं और गांधी सभागार के भीतर ये बैठक जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए। इसमें अंदर मीडिया को एंट्री नहीं है, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और जो भी बात करें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और इसके साथ ही अन्य अखाड़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक के बाद प्रत्युष, इस बैठक के बाद जो भी यहाँ पे संत हैं वो अपने अपने मुख्य स्थान पहुंचेंगे और वहां पर एक बैठक की जाएगी। और आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी दे दूं कि 23 की संख्या में ऐसे फर्जी बाबा हैं जिनकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। आज 23 की संख्या में ऐसे फर्जी बाबा हैं जिनकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए जो प्रमुख संत हैं वो आज बैठक करेंगे इस बैठक के बाद, और उसके बाद उन फर्जी बाबाओं की लिस्ट ये जारी कर सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एक यहाँ पर संत भी पहुंचे हैं इन संतों के यहाँ गुहार लगाने के लिए और इनके हाथों में ये देखिए एक पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्या क्या है गुरुजी? जय श्री हंस भगवान। जनपद प्रयागराज की पंचकोशी द्वादश माधव और बहिर्वेदी परिक्रमा का स्थल है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जो कि प्रतिष्ठानपुर झूंसी में कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, स्थित है गंगा जी के तट पर। लेकिन वर्तमान में एक बहुत ही बहरूपियाँ हैं, छद्मवेशधारी हैं, किसी भी सनातन परंपरा से उनका ताल्लुकात नहीं है। स्वयं को स्वघोषित संत हैं, सत्यम क्रिया योग संस्थान। इन्होंने उसे 4 दीवारी में कर लिया है, दर्शन पूजन से रोक रहे हैं। तो आप यही शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं? जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर मंडलायुक्त जी ने भी लिखा हुआ है, मंडलायुक्त जी के लिए महापौर जी ने कि इस पे एक संयुक्त टीम गठित करके दर्शन पूजन सुलभ कराया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम लोग अधिकारियों से परमिशन लेकर के यात्रा निकाले थे, झूंसी थाने की मुहर लगी हुई है, लेकिन 6 फरवरी 2023 को भी उन्होंने दर्शन हम लोगों को नहीं करने। मांग क्या करते हैं? जो भी बाबा ऐसे छद्मधारी बाबा, ऐसे फर्जी बाबा, ऐसे वेशधारी बाबा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो प्रशासन ही सुनिश्चित करेगी कि क्या विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम इतना अवश्य चाहेंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक निधि है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, उसे जरूर संरक्षित करें और दर्शन पूजन के लिए सुलभ करें। अपनी मांग है प्रत्युष, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक जारी है और इस बैठक में आज कुंभ क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जब इसके बाद बैठक होगी तो उसमें नीतीश ने हमें बड़ी अपडेट दी कि ऐसे 23 बाबाओं की सूची जारी हो सकती है जो स्वयंभू बाबा हैं, कथित चमत्कार का दावा करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, भोले भाले भक्तों को अपनी जाल में फंसाते हैं। ऐसे 23 नाम इस बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि इसमें साकार हरि का नाम होता है या फिर नहीं होता है। शैलेशानंद जी, जब भी इस तरह की चर्चा होती है ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म में तो आप खुलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, पाखंडी कह सकते हैं, फर्जी कह सकते हैं, जरा दूसरे धर्म के बारे में बोलकर दिखाइए। वहां पर तो ऐसी चर्चा भी नहीं होती, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात और स्वाभाविक है कि यहाँ पर कोई भी आपने आकर के तर्क कुतर्क के माध्यम से अपनी बात को रख देता है और उसका कोई निदान नहीं होता। तो व्यवस्था तो पूर्व काल में हमारी मठामनाय की बनी हुई है, अखाड़ा परिषद बना हुआ है, विद्युत परिषद बना हुआ है, लेकिन जो प्रशासन है आज का, वो प्रशासन किसी भी प्रकार से उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं बनाया या बना पा रहा है या कर पा रहा है, क्योंकि चाहते इतने सारे आयोग बने हुए हैं, भारत सरकार ने इतने आयोग बनाए हैं, क्या एक संत आयोग नहीं बना सकते थे? क्या ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सुनिश्चित ईश निंदा कानून नहीं ला सकते थे? या ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई ठोस बिल ला करके ईश निंदा कानून? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमारे चप्पलों में भगवान की तस्वीरें लग जाती हैं, किसी भी नाम गुटखा तमाकू उसी नाम से बिकने लग जाता है, तो क्या यह होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी कह रहे हैं ये मतलब कई देशों में इस तरह, कई देशों में है, कई मुस्लिम देशों में यस तो ये राइट बनता है। और जो मांग इन्होंने की है कि क्या संत आयोग, मैं यही तो कह रहा था कि अधिकार प्राप्त कोई संस्था जिसको संवैधानिक अधिकार, वैसा तो कुछ है नहीं। अखाड़ा परिषद तो वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी तंजीमें हैं, उसको कोई मतलब संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त है ही नहीं कि वो हमारे अखाड़ा परिषद को संवैधानिक अधिकार था। एक बात नवल किशोर जी है यहाँ पर मौजूद है,
और इस प्लेटफॉर्म से कभी अच्छा मैसेज जाना ही चाहिए, हमेशा मेरा प्रयास होता है। मान लीजिए एक दुकान हमने खोली, एक दुकान नवल किशोर जी ने खोली। दुकानदार का काम है कि अच्छा प्रोडक्ट रखें, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करें, अच्छी वाणी रखें, ना कि दूसरे दुकान पे खड़े होके कहें कि उससे मत लेना, उसका माल खराब है, मेरे यहाँ आओ, मेरे। अपने माल को बेहतर बनाना, अपने दुकान को सजाना, यह ज्यादा जरूरी है। एक गलती जो बड़ी हो रही है हम लोगों से कि एक दूसरे के धर्म के विरोध में ज्यादा समय दे रहे हैं, अपने धर्म की अच्छाइयों को सामने रखने में समय नहीं दे रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर संतों को, उलमा को, सबको गौर करना चाहिए कि भाई हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको हम प्रस्तुत करें, जिनको स्वीकार करना होगा। दूसरों की बुराई पर ज्यादा ऊर्जा लगाना, ज्यादा एनर्जी लगाना, कौन लगा रहा है? ये हो रहा है सर। महंत नवल किशोर दास जी नवल जो किशोर कह रहे जी हैं कि कर चुके दूसरे हैं की बुराई पर ज्यादा ऊर्जा लगाना, ये कौन लगा रहा है? सवाल तो यहां पर पाखंड का हो रहा है। नहीं, हमने तो कभी किसी की परंपराओं को आघात नहीं पहुंचाया, ना वाणी के द्वारा ना व्यवहार के द्वारा। हम ऐसा मानते हैं सभी ग्रंथ, सभी धार्मिक पुस्तकें अच्छाई की ओर अग्रसर करते हैं। हम कितने उसे आत्मसात कर पाते। बात आज जो विषय है वो पाखंडवाद का है। मैं आपको पृथ्वी जी निवेदन करूं, जो लोग जैसे शिवहरी की बात आप कर रहे हैं, अब शिवहरी किसी अखाड़े द्वारे में तो आता नहीं है, किसी परंपरा में तो आता नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं उसकी निंदा करते हुए कि इन्होंने जो कुछ ये कर रहे हैं ये पाखंडवाद है, धर्म के विपरीत है, इससे धनहानि और जनहानि होगी, हो भी गई, इतने लोग मारे गए। ऐसे लोगों से दूर रहे। लेकिन कितने लोग मानेंगे आपकी बात को? हम निवेदन कर रहे हैं। कितने लोग नहीं, और हम क्या करें बताइए ना, और हम क्या कर सकते हैं? हम जागृति कर सकते हैं। मैं तो अभी भी हर बार मांग करता हूं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार एक निर्णय कर ले, कोई जैसे भी इन्होंने कहा, गुलाम जी ने कहा, आयोग बना दे, कोई एक जो हमें अधिकार प्रदान करे। हम किसी डीएम को, एसपी को कह सके कि देखो हमको अधिकार प्राप्त है। साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाहते थे। साजिद रशीदी जी, कानूनी कार्रवाई करो। अब हमने कहा कि हम दूसरों की बुराई खोजने में, ढूंढने में, उजागर करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा हम अपना वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अधिकार तो हो। कौन कर रहा है ऐसा? अभी तो हम बहिष्कार ही कर सकते हैं। साजिद रशीदी जी, देखिए प्रत्युष भाई, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है जब हम बुरा होता हुआ देखते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बुरे आदमी को हम देखते हैं लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों की वजह से उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों कई बाबाओं के साथ ऐसा हुआ है कि जब उनको दलबल प्राप्त हो गया, चाहे उन्होंने गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया, ये सारे लोग, इवन नवल किशोर जी भी, मैंने देखा कि उनके साथ खड़े हुए नजर आए और इस्लाम धर्म को अपने करने में, मुसलमानों को बुरा भला कहने में ये सबसे आगे। मैं किसी गलत व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ। अगर नवल किशोर जी सुनिए, गलत व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ मैं आपका, सुनिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत दिनों से आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस वक्त में जब ये जो आपके धीरेन्द्र शास्त्री, जब इन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें थी और आप उसमें दल बल के साथ टीवी चैनलों पर नजर आए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर। मैं तो आज भी कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। गलत करेंगे तो मैं बुराई करूंगा। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब तक सनातन का समर्थन कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे। वो तो गलत करेंगे तो उनकी निंदा भी करूंगा। बात सुनो ना, धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का प्रचार करें, हम भी कम मना करते हैं, लेकिन जब वो कहें कि तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और आप उसके साथ खड़े हुए हैं, तो ये गलत नहीं है क्या? और मैं तो बुलडोजर चलाऊंगा, तुम्हारा काम है। पैसे नहीं है मेरे पास, अगर होता ये वीडियो है मेरे पास, बोले मेरे पास तो पैसे नहीं है, नहीं तो पहले हम ही बुलडोजर खरीद लेते। अब ये संत बुलडोजर चलाएंगे या निर्माण करेंगे, ये भी प्रश्न है। नहीं, देखिए, संत नहीं है, साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र बने, हम चाहते हैं, साधु संतों आज भी चाहते हैं, और सबका सम्मान। सर, संत और मौलवी का काम है संस्कार निर्माण कराना, समाज को सही दिशा देना, विध्वंसक सोच से अपने आप को दूर रखना। लेकिन समाज को यह भी जानना होगा कि संत कौन है, पुजारी कौन है, पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, महंत कौन है, श्रीमंत कौन है, महामंडलेश्वर कौन है, जगत गुरु कौन है, शंकराचार्य कौन है, क्योंकि ये बताएंगे, धर्म गुरु बताएंगे, धर्माचार्य बताएंगे, लेकिन पाखंडियों को छोड़ के जब धर्माचार्यों के पास आएंगे तब बताएंगे ना। गुरु परंपरा से वो बताएंगे, उन्हें सब पता है कौन असंत है, कौन संत है, प्रत्युष भाई उसका आचरण क्या है, उसकी वाणी क्या है, उसका व्यवहार क्या है। बात खत्म हर व्यक्ति वाणी व्यवहार से पता लग जाता है।
क्योंकि एक ही थाली के में सबको रख देना या एक ही जगह सबको बिठा देना या एक ही मान्यता के अनुरूप सबको बोल देना, ये भी ठीक नहीं है। समाज को ये जानना ही होगा कि कौन व्यवस्था। गुलाम सरवर जी ठीक है, पाखंडी बाबाओं पर बहस में, चर्चा में खुलकर चर्चा हो जाती है, लेकिन जो हमने कहा ना कि अगर आप इस्लाम में उठा के देख लीजिए, यहां भी कई ऐसे पाखंडी हैं, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वहां पर जरा सी आप चर्चा कर लीजिए तो बवाल शुरू हो जाता है, फतवा तक जारी हो जाता है साहब। नहीं, फतवा जारी हो जाएगा। अभी आपने अच्छा किया कि मौलाना, आपने अच्छा किया कि अकेला मुझे नहीं रखा, मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं और उन्होंने भी सीधे सीधे शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है। कोई मुसलमान इनकार नहीं करता। एक बात जान लीजिए, रिफॉर्म की बात आप बार बार करते हैं। इस्लाम में एक बहुत बड़ा आंदोलन आया था, वहाबी आंदोलन। उसके बाद निरंतर हमारे यहाँ रिफॉर्म के लिए कई तंजीमें काम कर रही है, डोर टू डोर, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि इस्लाम का मूल समझाने के लिए डोर टू डोर जाने वाला संगठन हमारे यहाँ काम कर रहा है। और इन बाबाओं जो दुआ ताबीज जंतर मंतर फूक झाड़ और वो अगरबत्ती मोमबत्ती जो कर रहे हैं हमारे यहाँ, इसका खुले मंचों से विरोध करने के लिए बाज़ाब्ता उलमा की बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ है। जैसे आपने जैसे कहा ना कि जो कथावाचक है, कई सारे कथावाचक हैं जिन्होंने अपना कारोबार खोल लिया है, जिन्होंने अपना धंधा जमा लिया है, तो कई ऐसे मौलाना है जो कि तकरीरें पेश करते हैं और उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। आप जाके उठाकर देख लीजिए सोशल मीडिया में, कई तो जेल गए और कई लोगों ने कहा और उनके समर्थन में कई लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं साहब क्यों नहीं कहेंगे, हमारे इस देश में धार्मिक आजादी है। नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। अर्थ नहीं है कि दूसरे की भावनाओं से हम खेल करें। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कतिपय यह अर्थ नहीं कि हम सामने वाले किसी भी लोगों के भावनाओं से खेलने लग जाएं, ये मतलब नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब आप अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये मतलब नहीं संविधान की व्याख्या गलत करके आप जो है एक दूसरे पर कटाक्ष करें। जी न्यूज़।